पिए बच्चों के ऐसी दुष्ट स्त्री का शरीर जला, और जला तो उसमें से सुगंध निकली। सुगंध निकली महाराज। सुखदेव जी कहते हैं, जिसने कन्हैया को अंक में भर करके दूध पिलाते पिलाते प्राणों को त्यागा, क्या वो नरक में जा सकती है? महाराज, कन्हैया की कृपा से वो बैकुंठ धाम पहुंची। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। तो कहने का भाव महाराज, भगवान की कृपा अपरंपार है। जो हो जाए तो हो जाए, नहीं हो तो जिंदगी भर तपस्या करता रहो फिर भी नहीं हो। जो हुई जाए तो साहब कभी भी हुई जाए, उनकी स्वेच्छा से हो जाती है। कब किस समय कौन से रूप में नारायण मिल जाए, वो हरि की इच्छा है महाराज। जैसी उनकी इच्छा महाराज, जैसा परमात्मा सोचे वैसा बन जाता है। आज पूतना का उद्धार कर दिया। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। जैसे पूतना मरी महाराज, इधर वसुदेव जी से मिले नंद बाबा। और मित्र से मित्र का नाता कैसा होता है साहब? यदि मित्र दुख में रहे तो अपने सुख को जाकर मत बताओ, और उसके दुख में सहयोग करो, दुख को बांटो। ने मित्र यदि सुख में रहे तो सुख में उसका हिस्सादार बनो। अपना मित्र दुखी है और हम इधर पटाखे फोड़ करके नाच गान कर रहे हैं तो अच्छी बात नहीं है। इधर जैसे गए ना, वसुदेव जी जेल खाने में थे, तो महाराज वसुदेव जी से नंद बाबा मिले। कहते हैं, वसुदेव बहुत कष्ट मिला तुझे, तेरे कई बालकों को इस दुष्ट ने मार दिया। बड़े दुख की बात है, पर महाराज वसुदेव तो वसुदेव है। कहते हैं, नंद बाबा चिंता मत कर, चिंता की कोई बात नहीं। तेरे घर एक मेरा बलराम तो है ही सही, दूसरे वाला कन्हैया भी मेरा ही समझ। महाराज नंद बाबा सोच रहे हैं, हाँ हाँ तुम्हारा ही तो है, और कहते भी सही है भी तो महाराज देवकी का पुत्र कन्हैया। आज महाराज जैसे ही ये कहा, महाराज नंद बाबा की आंखों से आंसू निकल गए। कहते हैं, मित्र हो तो तेरे जैसा, इतने दुख में भी तू मेरी प्रशंसा कर रहा है, मेरे सुख को याद कर रहा है। मित्र तेरे जैसा है, मित्र यदि मिल जाए तो जीवन बदल जाए। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। संत कहते हैं, मित्रता का यही अर्थ होता है सर। एक मित्र दूसरे मित्र की मदद नहीं करे तो वो मित्र नहीं माना जाता। एक मित्र दूसरे मित्र का सहयोग नहीं करे वो मित्र नहीं माना जाता। कहते हैं, धीरे से कहा वसुदेव जी ने, नंद बाबा ये कंस की माया, राक्षसों की माया जाननी पड़ती है। तू कन्हैया को अकेला छोड़कर आ गया, दौड़ जल्दी जा, क्या मालूम कौन सा समय क्या आए, जल्दी जा। महाराज अब नंद बाबा को चिंता हुई, नारायण मेरे बालक की रक्षा कर, हे नारायण मेरे छोरा की रक्षा कर, हे नारायण मेरे बालक की रक्षा कर। महाराज माला सटकाते 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 जैसे ही आए, देखा बड़ी भारी पूतना पड़ी है, धड़ाम से शरीर जल रहा है। नंद बाबा सोच रहे हैं, वारे वसुदेव तू तो बड़ा ज्योतिषी है, तूने सही कहा था, आफत आ गई थी पर मेरे नारायण ने रक्षा करी। आई थी पूतना मेरे बालक को मारने, और नारायण को मैंने भजन करा और नारायण ने एकदम उकड़ा धरा तो पूतना मर गई। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। महाराज जब पूतना मर गई ना तो मैया ने झाड़ा लगाया। कैसे? गाय की पूंछ से। साहब गाय को बड़ा पवित्र माना गया है। गाय के अंग अंग रोम रोम में भगवान का निवास है। कई देवी और देवता उसके अंग में रहते हैं। महाराज एक बार क्या हुआ,
सारे देवता गोलोक धाम को गए, गाय के धाम को गए, सब देवता गोलोक धाम गए। लक्ष्मी जी सोच रही है मेरे बगैर तो संसार का कोई काम चलता नहीं है, इसलिए मैं तो गोलोक धाम नहीं जाऊं, मैं तो गोलोक धाम नहीं जाऊं। महाराज सब चले गए देवता, कोई सिर में, कोई सिंग में, कोई खुर में, कोई पेट में, कोई भुजा में, कोई पैर में, ना जाने कहां कहां वास हो गया महाराज। अब लक्ष्मी जी रह गई अकेले बैकुंठ में, नारायण भी चले गए, मन ही नहीं लगे। अंत तो गतवा लक्ष्मी जी गए, गाय के हाथ जोड़े, कहा मुझे भी गोलोक धाम में वास हो जाए, ऐसी कृपा करो गौ माता। अब गौ माता कहती मेरे तो पूरे रोम रोम में देवता ने अपना अपना निवास कर लिया, अब मेरे शरीर में कोई ऐसा अंग नहीं बचा जिसमें लक्ष्मी जी तुम आ पाओ। लक्ष्मी जी ने कहा अब मैं अकेली तो रह नहीं सकती, तुम ही कृपा कर दो। कहते एक जगह खाली है मात्र। लक्ष्मी जी ने कहा बोलो। सिर्फ गोबर में कोई देवता नहीं बैठे हैं, बाकी सब जगह देवता बैठे हैं। लक्ष्मी जी ने स्वीकार कर लिया, भले गोबर में रहूंगी पर गाय के अंग में रहूंगी। बोले गौ माता की जय। महाराज गोमय वस्ते लक्ष्मी, आज भी हवन होए, पूजन होए, घर में अभिषेक होए, सत्यनारायण की कथा होए, कोई भी देवी देवता की आराधना होए, तो पंडित जी सबसे पहले कहते हैं घर को लिपना। ब्राह्मण भोजन कराना होए तो कहते हैं घर भोजन बनाओ, तो घर में पहले चूल्हा लिपना। और लिपना कैसे? गाय के गोबर से। गोमय वस्ते लक्ष्मी, साक्षात लक्ष्मी जी गाय के गोबर में रही मारे। तो ऐसी गाय के अंग जो पूंछ होती है, उस पूंछ से कन्हैया को झाड़ा लगा रही है। कहते हैं माताओं का मन बड़ा वात्सल्यमय होता है, भले गाय की पूंछ से कुछ होए या नहीं होए, पर बालक यदि बीमार हो जाए और यदि ज्यादा रोवा लगी जाए तो माताएं जाती है, जाकर उसकी पूंछ से झाड़ा लगाती है, लूण मरच करती है, नमक मिर्च करती है, लूण मरच करके कहती है हाय बलाय जो भी हो भगवान दूर कर देना। अब उससे होता जाता क्या मालूम क्या है, पर भाव तो यह है भगवान ठीक भी कर देता है। मैया ने प्रेम से बड़ा आनंद महाराज, आज मैया ने झाड़ा लगाकर आज नंद उत्सव में कहते हैं सब बधाई देने आ रहे। और बधाई देते देते क्या हुआ, कन्हैया को एक गाड़ी पर पालना बनाकर वहां टांग दिया, उसमें सुला दिया और सब नाच रहे, झूम रहे, आनंद ले रहे, सब नाच रहे। कन्हैया सोच रहे हम तो आए थे माखन मिश्री खाने, कोई हम पे ध्यान नहीं देता। कन्हैया ने एक लात मारी तो गाड़ी ऊपर चली गई, धड़ाम से नीचे गिरी, सब दौड़ करके आए। कहते हैं बालक कुछ कहते हैं अरे मैया तेरे लाला ने एक लात मारी, गाड़ी ऊपर चली गई। मैया कहती डांट कर, अरे मेरे लाला में इतनी कहां शक्ति जो गाड़ी को उड़ा दे। महाराज मैया का मन बड़ा वात्सल्यमय, कभी ईश्वर रूपी भगवान को नहीं देखते। अब महाराज छोटे से लाला और लाला बड़ा सुंदर, आज कहते हैं बड़ा तृणावर्त नाम का राक्षस कंस ने भेजा, कन्हैया ने एक धमोकड़ा धरा तो गोविंदाय नमो नमः, मर गया। कहते हैं इस प्रकार से मेरे कन्हैया दुष्टों का उद्धार करता है। और महाराज एक बकासुर आया, बकासुर की चोंच पकड़कर कन्हैया ने फाड़ दिया। कहते इस प्रकार से उद्धार कर दिया। बोले बाल कृष्ण लाल की जय।
हमारे बाहर से पधारे, बहुत बहुत आभार, स्वागत इनका। सदैव धर्म मार्ग पर चले और आनंद लेवे। बरोठा से पधारे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज कहते हैं कन्हैया जो है बड़ा उधम करे सा, छोटा सा लाला और लाला को देखने की भावना, महाराज देखने की भावना आज भोलेनाथ के मन में हुई और बाबा को देखने की भावना कन्हैया के मन में हुआ। आज भोलेनाथ सोच रहे हैं मैं लाला को देखने जाऊं, कन्हैया को देखने जाऊं। महाराज ऐसी भावना बना करके आज भोलेनाथ ने सोचा चलो आज चलें। जैसे आए महाराज मैया दर्शन नहीं करवा रही है। अब बाबा ने हट पकड़ ली, कहते जोगी हट, बाल हट और एक और हटे साहब। अभी 2 दिन कथा और करना है इसलिए बोलूंगा नहीं। माताएं सब समझती, कहते हैं बाल हट। आप भले मेला में गए और मेला में गए महाराज, जेब में भले 500 का नोट नहीं है ने साथे छोरो गयो साथे अने उके यदि खिलौनो पसंद आई गयो ने के योज लूंगा भले पैसे नहीं हो, उधार पाव करके आपको उसको दिलवाना पड़ेगा। बाल हट, एक योगी हट। कोई महात्मा आकर के यदि डेरा जमा ले, अरे मैं लेकर मानूंगा, तो भले तुमको देना पड़े, भले घर में नहीं हो फिर भी कहीं ना कहीं से उधार लेकर के देना पड़े। तो बाबा और एक हटे साहब, बहुत सुंदर माताओं की तिरिया हट कहते हैं। ये बात साहब बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं, तिरिया हट की बोल रहे हैं। महाराज तिरिया हट भले 5000 की साड़ी होए अने यदि जमी जाए साहब, तब पति देव का पास भले पैसे नहीं होए, कहीं से भी उधार पाव करके महाराज साड़ी लेना या न लेना। महाराज यदि गहना जम गया, ये सुंदर मंगल सूत्र इसमें 5-5, 6-6 कटोरी वाली, तो महाराज कैसे भी करके लेकर मानेगी। तिरिया है कहने का भाव। आज महात्मा आए और मैया से कहते दर्शन तो करूंगा ही सही। बैठ गए सामने, मैया ने भी ठान ली, या जोगी हट ने तिरिया हट, माता भी ठान कर बैठी, नहीं दर्शन कराऊंगा, नहीं दर्शन कराऊंगी। और बाबा कहते दर्शन करके मानूंगा। महाराज दोनों में द्वंद्व हो गया। कैसा द्वंद्व हुआ महाराज? दोनों सोच रहे हैं, मैया कहती बाबा तेरे को दर्शन तो करा दूं, पर तेरा रूप देख, इधर सांप लटके, इधर बिच्छू लटके, मृगछाला, डम डम डमरू बजाए, हाथ में त्रिशूल, भयंकर रूप। ऐसे रूप मेरो लालो डर जाए, बाबा डर जावे मेरो लालो। बोले बाबा के नहीं डरे, तेरे लाला इतने से बड़े सांप से नहीं डरे, बड़े भारी सांप पे सोता है, ने सोता भी कैसे, शांताकारम भुजग सैनम। महाराज बिस्तर में इतरो बड़ो सांप को कणो आई जाए तो 5-6 दिन तक बिस्तर झटकारी ने सोए। अरे महाराज 1000 फन वाला नाक पे कन्हैया शांताकारम, शांति से सोए। अरे मैया तेरो लाला बिल्कुल नहीं डरेगा। मैया कहती है मैं तो नहीं दिखाऊं। और मैया क्या कहने लगी, दिखाऊं को नी लाड लो नजर लग जाए, 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 हर नजर लग जाए,
जुलम हो जाए, नजर लग जाए जुलम हो जाए, दिखाऊं को नीलाड़ नजर लग जाए, दिखाऊं को नीलाड़ नजर लग। ताली सेवा करते हो भाव से। मैया कह रही विषधर तेरे गले में लिपटे अंग बभूति रमाए, अंग बभूति रमाए, तेरे रूप को देख के जोगी लाल मेरो डर जाए, रूप को देख के जोगी लाल मेरो डर जाए, ओ तेरे रूप को देख के जोगी लाल मेरो डर जाए, तेरे रूप को देख के जोगी लाल मेरो डर जाए। मैया कह रही है दिखाऊं को नीलाड़ लो नजर लग जाए, दिखाऊं को नीलाड़ लो नजर लग जाए, हो नजर लग जाए रे जुलम हो जाए, नजर लग जाए रे जुलम हो जाए, दिखाऊं को नीलाड़ लो नजर लग जाए, दिखाऊं को नीलाड़ लो नजर लग। श्री राधे। ताली सेवा करते हुए भाव से प्रेम से बोले महाकाल भगवान की, भोलेनाथ भगवान की। अब मैया की बातें सुनकर के भोलेनाथ मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए क्या कह रहे हैं? सुन बातें मैया की भोले मंद मंद मुस्काए, ये भोले मंद मंद मुस्काए, सुन बातें मैया की भोले मंद मंद मुस्काए, मंद मंद मुस्काए, जिससे सारा जगत ये डरता, जिससे सारा जगत ये डरता, उसे कौन डराए, दिखाऊं को नीलाड़ लो नजर लग जाए, दिखाऊं को नीलाड़ लो नजर लग। श्री राधे। सभी हाथ खड़े करके भाव से ताली सेवा करते हुए
नजर लग जाए रे जुलम हो जाए, नजर लग जाए जुलम हो जाए, दिखाऊं को नीलाड़ नजर लग 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 जाए। बोलिए भोलेनाथ भगवान की जय हो। मैया बार बार कहती है दिखाऊं कोने लाड़ लो नजर लग जाए। बाबा कहते मैया तेरे लाला सांपन पे सोए और तू कहती है सांप से डर जाए। मैया नहीं डरेगा, मेरी गारंटी। मैया कहती है गारंटी वारंटी बाबा तेरे घर रख, मैं तो नहीं दिखाऊं नहीं दिखाऊं नहीं दिखाऊं। अंत तो गतवा महाराज बड़े भाव में भोलेनाथ सामने बैठ गए और तपस्या में बैठ करके आज इतनी भावना से भगवान को याद किया कन्हैया को, कन्हैया रोने लग गए। आप कहते हैं 3 हट एक साथ यहाँ दर्शन मिलता है, तीनों हट एक साथ दर्शन में मिलती है। बाल हट, अब कन्हैया ने हट पकड़ी। कैसी हट पकड़ी? रोने लग गए महाराज। अब बाबा तो हट पकड़ के बैठे ही हैं, जोगी हट, और मैया भी हट पकड़ के बैठी है, मैं दर्शन नहीं कराऊंगी नहीं कराऊंगी नहीं कराऊंगी। अंत तो गतवा कन्हैया जोर जोर से रोए महाराज, इतने रोए मैया आश्चर्य में पड़ गई। अरे ने बाबा ने कहीं ना कहीं टोनो टटको करियो। दौड़ी मैया भागी और कहते बाबा तूने मेरे लाला के ऊपर कोई जादू टोना किया, बंद कर दे टोना। कहते मैया एक बार दर्शन करा दे, बस सारे टोने टोट के खत्म। मैया कहती है बाबा बंद करा दे। बाबा कहते बंद करा दूं पर एक बार दर्शन करा दे। अंत तो गतवा महाराज मैया कन्हैया को लेकर आए। बाबा जी ने अंक में लिया, प्रेम से लाला के चरणों को छुआ और प्रेम से कहते वारी वारी जाऊं ऐसे भाग्य पर। यशोदा और नंद जो सृष्टि का रचयिता, सृष्टि का पालन करता, आज तेरे घर आया, धन्य हो देवी धन्य हो। इस प्रकार से आशीष देकर भोलेनाथ चले जाते हैं। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। महाराज सुखदेव जी कहते परीक्षित इस प्रकार से महाराज सुंदर कथा मेरे भोलेनाथ की है, क्योंकि जब तक भोलेनाथ भगवान कृष्ण की कथा में नहीं जाए तब तक वो कथा कथा नहीं बनती है, वो सत्संग बन ही नहीं पाता। क्योंकि भोलेनाथ की महिमा ही ऐसी है। जहां कहते हैं अवंतिकायां विहितावतारम मुक्ति प्रदानाय च सज्जनानां अकाल मृत्यु परिरक्षणार्थम वंदे महाकाल महासुरेशम। भगवान अकाल को मृत्यु हरण करने वाले भोलेनाथ जहां जाए वहां तो आनंद मिल जाए महाराज। अब जैसे भोलेनाथ गए कन्हैया ने फिर हट पकड़ी। कैसी हट? कन्हैया गोदी में तो बैठ गए पर बार बार कहते मैया तू लोरी गाए तो मैं सोऊं, तू लोरी गा मैं सोऊं। मैया कहती अब मेरे पास टाइम नहीं है, छाछ अलग करना है, गायों को संभालना है, बाबा आ जाएगी उनके लिए भोजन बनाना है। बेटा तेरे लिए लोरी कैसे गाऊं? अरे महाराज लोरी तो कहते कन्हैया की लोरी तो गाना पड़ेगा मैया। जब बच्चों का जो हट पकड़ ले
साहब ये खिलौना चाहिए तो खिलौना चाहिए ही सही। बार बार कहते हैं मैया से, मैया लोरी गा। मैया गोदी में बिठाए, गोदी में बिठा कर कहती है, बेटा सो जा कन्हैया, सो जा कन्हैया, सो जा कन्हैया। पर कन्हैया सोई नहीं। क्या कहा कन्हैया ने? लोरी गा। मैया प्रेम से हाथ फेरती है माथे पर और क्या कहती है? छगन मगन। महाराज जब छोरा छोरी छोटा रहे नी अन प्रेम से मैया हाथ फेरी नी माथा पे, तो छोरा छोरी की आंख बंद हो जाए अपने आप, क्योंकि हाथ ही ऐसो फेरे साहब वात्सल्य को। छगन मगन मेरे लाल को। आइए मन में कन्हैया को बिठाएं और मन में बिठा करके हम भी कन्हैया को सुलाने की कोशिश करें। कैसे? लोरी गा करके। सब लोरी गाएंगे कन्हैया के लिए। छगन मगन मेरे लाल को, आजा रे निंदिया आजा। छगन मगन मेरे लाल को, आजा रे सुना रही है। ओ छगन मगन मेरे लाल को, आजा रे दिया आजा। छगन मगन मेरे लाल को, आजा रे दिया। ओ आजा रे दिया लाल को, लाल को, आजा रे निंदिया लाल को। मैया रही है तुझको बुला, छगन मगन मेरे लाल को, आजा रे निंदिया आजा। छगन मगन मेरे लाल को, देखो साहब माताएं तो सब ताली बजा रही है, ने कन्हैया को प्रेम से लोरी सुना रही है, पर इधर जो पुरुष वर्ग बैठे हैं वो एक भी ताली नहीं बजा रहे। तो सब ताली बजा करके हैं, आजा रे निंदिया लाल को, आजा रे निंदिया लाल को, आजा रे निंदिया लाल को, आजा रे निंदिया लाल को। मैया रही है तुझको बुला, छगन मगन मेरे लाल को, आजा रे निंदिया मगन मेरे लाल को, राधे रे निंदिया। प्रेम से सुनाए मैया कन्हैया को। हरि को सूरदास जी अपने पद में कहते हैं, मैया सोच रही हैं
कन्हैया सो जाए न फिर मैं काम कर लूं, है ना। माताएं जब बच्चा रहता है न घोड़ा में सोए न उन्हीं के सुलावा की कोशिश करे कि यो सोई जाए न फिर वो काम कर लूं, पर कन्हैया सोई नहीं। और मैया क्या कहती, जब तब पूजा पाठ सो विद न दियो मेरे लाल। जब तब पूजा तप पूजा पाठ सो जित न दियो मेरे लाल। जप तप पूजा पाठ सो मैया कह रही है बार बार, सो जा कन्हैया पालना मैया बजाए सो जा कन्हैया कैसे सुलाऊं, सोचती सोच रही है क्या करे। ओ सो जा कन्हैया पालना मैया बजावे सो जा कन्हैया पालना मैया बजावे। ओ कैसे सुलाऊं लाल को, कैसे सुलाओ लाल को, कैसे सुलाओ लाल को, कैसे सुलाओ लाल को। धीरे धीरे लोरी गा जगन मगन मेरे लाल को आदर दिया जगन मगन मेरे लाल को आदर दिया आदर दिया आदर दिया। बड़े भाव से ताली सेवा करते हुए जय हो। कन्हैया पालना मैया बजावे सोवे कन्हैया पालना मैया बजावे। और सोच रही है कन्हैया सो जाए बड़ा आनंद मिले। आंगन की शोभा है मेरो मनमोहन घनश्याम जगन मगन लाल को आजारी दिया आजारी दिया आजारी दिया आजारी दिया आजारी दिया आजारी दिया आजारी दिया। बोले कृष्ण कन्हैया